बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको फ़िश साइन के बारे में बताऊँगा कि फ़िश हाथ में कैसे बना होता है, इसकी क्या क्या शेप हो सकती हैं और ये फ़िश सीधी भी होती है और बाज़ दफ़ा ये हाथ में ये फ़िश उल्टी भी बनी होती है। और ये वो वाहिद साइन है जिसको आम तौर पर लोग गलत हाथ में रीड करते हैं। बाज़ दफ़ा आपके हाथ में बिल्कुल फ़िश साइन नहीं बनी होती और अक्सर लोग जो मुझसे रीडिंग करवाते हैं वो कह रहे होते हैं कि सर मेरे हाथ में देखें, मेरी दिमाग की लकीर में फ़िश साइन बन रही है, मेरी ज़िंदगी की लकीर में फ़िश साइन बन रही है, मेरी दिल की लकीर में फ़िश साइन बन रही है। पहली बात तो ये है कि फ़िश साइन किसी भी लाइन के अंदर नहीं बनती। कोई आपकी दिल की लकीर है, आपकी ज़िंदगी की लकीर है, आपकी किस्मत की लकीर है, इसके अंदर अगर आपको कोई छोटी सी फ़िश बनी नज़र आती है तो वो फ़िश नहीं हम उसको पढ़ेंगे, वो जज़ीरा होगा। और जज़ीरा जो होता है जिसको आप फ़िश समझ रहे हैं, बड़ा खुशकिस्मती का आप साइन समझ रहे हैं, जज़ीरा जो होता है वो इंसान के लिए मुसीबत, टेंशन, परेशानी, बीमारी, ये चीज़ें इंसान को देते हैं। तो इसलिए खुदारा फ़िश साइन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना भी है, देखना भी है कि आया क्या ये वाकया फ़िश साइन बन रहा है या नहीं बन रहा। अब फ़िश साइन बनता कैसे है, इसकी मुख्तलिफ शेप्स आपको मैं बता देता हूँ। फ़िश को आप समझें पहले। एक आपको ये सन माउंट पे आप आमतौर पर ये इस तरीके से एक पतली सी फ़िश ऐसे नज़र आती है, बिल्कुल ये एक पतली सी, यानी कि ये इस तरीके से बनी होगी। ये बाकायदा इसकी आगे मूंछें भी बनी होती और पीछे इसकी बड़ी टेल भी बनी होती है इस तरीके से, ठीक है। अब जितनी बारीक और पतली होगी ना ये फ़िश साइन, इतनी ये इंसान को, जितनी इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, इनकी जो इसका दाढ़ है ये इसका जितना लंबा होगा और जितनी ये पतली होगी इतनी ये आपको ज़्यादा दौलत देगी, इतना इसका आपको हाथ में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितनी ये चौड़ी होती चली जाएगी इतनी फ़िश आपको कम बेनिफिट देती है। फिर ये जितनी ये फ़िश आपको फ़ायदा देती है, ये चौड़ी फ़िश आपको फ़ायदा नहीं देगी। अब इसकी जो शेप्स हैं वो आप देख लें। आम तौर पर ये आपको हाथ में इस तरीके से भी नज़र आ सकती है, इस तरीके से नज़र आ सकती है, इस तरीके से नज़र आ सकती है, इस तरीके से नज़र आ सकती है, ठीक है ना। एक शेप तो इसकी ये है। दूसरी शेप ये होती है कि ये आपको ज़िंदगी की लाइन के साथ आमतौर पर ये नीचे आपको एक बहुत बड़ी फ़िश मिलती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है, यूं। ये जज़ीरा नहीं है, ये फ़िश लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फ़िश साइन है। ये इस तरीके से भी हो सकती है ज़िंदगी की लाइन के साथ और ये इस तरीके से भी हो सकती है। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ये फ़िश साइन इस तरीके से भी मिल सकती है, यूं करके, यूं बिल्कुल जुड़ी हुई भी हो सकती है। और जैसे पहले मैंने आपको ड्रा करके बताई है, तो जो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई फ़िश होगी वो आपको ज़िंदगी में ट्रैवल करवाती है, बैरून मुल्क सफ़र आप करेंगे, फ़ॉरेन सेटलमेंट आपकी हो जाएगी और ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी आप तमन्ना करेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। इतना ये रुपया पैसा देती है। ये इतना मुबारक साइन है ज़िंदगी की लाइन के साथ अगर जुड़ा हुआ हो, और अगर ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो तो फिर तो क्या ही बात है। ये किस्मत की लकीर है और इसको आप, इसके साथ आपको यूं फ़िश साइन जुड़ा हुआ मिलता है, तो बहुत मुबारक साइन है ये, किस्मत की लाइन के साथ अगर जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा ये सन माउंट, किस्मत की लकीर आपको पता है ये कैरियर की होती है, दौलत की होती है। तो जब ये फ़िश साइन किस्मत की लाइन के साथ जुड़ गई तो फिर तो आपके किसी काम में भी रुकावट नहीं होगी।
जॉब आपको इजीली मिल जाएगी, जो भी आप काम करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आसानी के साथ आपका होता चला जाएगा। मे भी थोड़ी बहुत रुकावटें फिश साइन की वजह से ज़रूर आती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी रुकावटें आती हैं, लेकिन फ़ौरन फिर आपको कामयाबी भी मिल जाती है। इसके अलावा सन माउंट पर अगर यहाँ पर आपको फिश का साइन मिलता है तो सन माउंट का काम ही इंसान को नेम फेम देना होता है, शोहरत, रुपया, पैसा, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और ज़िंदगी में आप तरक्की करते हैं, आपको नेम फेम भी मिलता है, रुपया पैसा भी मिलता है और हर लिहाज से। और इसी तरह अगर आपको जुपिटर माउंट पे यहाँ पे फिश का साइन मिलता है तो ये भी इंसान को कोई बड़ा मर्तबा काम दिलवाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, बैंक बैलेंस भी बनाते हैं और ज़िंदगी में बेतहाशा तरक्की भी करते हैं। इसके अलावा आपको आम तौर पर फ़िश का जो साइन है ये मून माउंट पे मिलता है। अगर मून पे मिले, मून आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पर सफ़र की लाइनें भी हम देखते हैं। अब सफ़र की लाइनें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे फ़िश साइन है, तो फ़िश साइन का अगर रुख होगा इस मछली का जुपिटर की तरफ तो आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, स्टडी बेस पे आप बैरून मुल्क जाएंगे स्टडी के लिए। और अगर सैटर्न की तरफ इसका रुख है तो फिर आप कारोबार के सिलसिले में आप जाएंगे, आपका कोई वर्क परमिट हो जाएगा। और इसी तरह अगर इसका रुख सन माउंट की तरफ है तो फिर शोबिस से आपका तल्लक हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम हो सकता है। और जो सिंगर्स होते हैं, जो कंसर्ट करते हैं, जो फिल्मी अदाकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो ये भी आम तौर पर इनके हाथ में फ़िश बनी होती है और उसका जो रुख है वो आमतौर पर सन माउंट की तरफ होता है। और इसी तरह अगर बिज़नेस, ये मरकरी होता है, बिज़नेस माउंट होता है, तो अगर इधर फ़िश का रुख हो और ये मून माउंट पर बनी हो तो ये आपको बिज़नेस में कामयाबियाँ दिलवाती है। बिज़नेस में आप बड़े ज़बरदस्त तेज़ होते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बिज़नेस में अल्लाह ताला आपको बेतहाशा दौलत मिलती है। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ, जुपिटर का मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे दौलत आपको मिलेगी। इसी तरह सैटर्न पे यहाँ पर भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको रुपया पैसा मिल सकता है। बुढ़ापा आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है अगर सैटर्न पे आपको एक खूबसूरत फ़िश मिल जाए। इसी तरह सन माउंट पे अगर मिलती है तो ये भी आपको रुपया पैसा नेम फेम देगी। मरकरी पे अगर होगी तब भी आपको बिज़नेस में कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह अगर ये होता है राहु का एरिया, यहाँ पे आपको अगर अकेली फ़िश का साइन मिलता है ये भी आपको बेतहाशा दौलत देगा। यहाँ पे अगर केटू माउंट पे मिलता है तो आपकी अर्ली एज से ही आपको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और ज़िंदगी में आप बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। लेकिन अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये फ़िश साइन दिमाग की लकीर में यूं आपको कोई इस तरीके से आपको ये कोई फ़िश महसूस होती है तो दिमाग की लाइन के अंदर ये फ़िश नहीं होगी, ठीक है, इसको फ़िश नहीं मानेंगे, ये जजीरा होगा और आपको कोई बहुत बड़ी ज़हनी टेंशन मिल सकती है। और इसी तरह ज़िंदगी की लाइन के अंदर ये इस तरीके से अगर आपको कोई फ़िश बनी नज़र आती है तो ये भी ज़िंदगी की लाइन में जिस टाइम पे ये फ़िश नहीं होगी, ये जजीरा होगा और उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात आएंगी। और इसी तरह अगर आपको हार्ट लाइन में कोई इस तरीके से फ़िश बनी नज़र आती है तो ये हार्ट अटैक की अलामत है, कोई दिली सदमा मिलने की अलामत है, ना कि ये कोई मुबारक साइन है आपके हाथ में। अब आपने एक और पॉइंट भी समझना है, कभी कभी ये फ़िश आपको आपके हाथ में उल्टी बनी आपको नज़र आती है। ये इस तरीके से अगर आपके हाथ में उल्टी फ़िश हो, ऐसे बनी हुई, ये नीचे की तरफ गिर रही हो और यहाँ पे कोई फ़िश आपको नीचे की तरफ आपको गिरती महसूस हो, कि इसका रुख नीचे की तरफ है, अगर सन माउंट पर होगी तो ये आपको बदनामी देगी। अब ये फ़ायदा नहीं देगी क्योंकि अब ये फ़िश उल्टी हो गई है, अब सारा उल्ट होगा। अगर सन माउंट पे होगी, उल्टी फ़िश होगी तो आपको बदनामी मिलेगी। जुपिटर पे अगर आपको फ़िश का साइन उल्टा नज़र आता है तो ये भी आपको ज़िंदगी में मुश्किलात को बढ़ा देगा, आपकी जॉब जा सकती है, कदम कदम पर आपको बदनामियाँ मिल सकती हैं। सन माउंट पर भी अगर होगी तो यहाँ पर भी रुपए पैसे का लॉस होगा, ज़िंदगी में बदनामी मिलेगी। और अगर आपको ये केटू माउंट पे उल्टी फ़िश मिलती है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये उल्टी फ़िश मिलती है, इस तरीके से छोटी, बड़ी हो या छोटी हो, तो ये केटू माउंट पर भी आपको ज़िंदगी भर आप मुश्किलात का शिकार रहते हैं। कोई काम भी आपका सीधा नहीं होता, आप बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन कोई भी काम आपका आसानी के साथ नहीं होता और सारी ज़िंदगी आपकी स्ट्रगल में गुजरती है। इसी तरह ये फ़िश आपको मून पे उल्टी नज़र आती है इस तरीके से, ये नीचे की तरफ इसका रुख होता है। तो फिर क्या होगा, मून माउंट पर आपको मैदा आपका ख़राब हो सकता है। इसके अलावा मैदे से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड्स, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, इस तरह की चीज़ें, आपका जो मून अगर ख़राब हो जाएगा, इस पर फिश अगर उल्टी होगी तो आपकी सेहत ख़राब होगी। इसके अलावा नेगेटिव सोचें आपको आएंगी, डिप्रेशन का आप शिकार होंगे, मनफी सोचें बहुत ज़्यादा आएंगी, हर वक्त टेंशन, रात को प्रॉपर नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन का शिकार होंगे और दिल में कोई सुकून नहीं होगा और जो आपकी ज़िंदगी होगी वो बड़ी डिस्टर्ब होगी। मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होगी, बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन ख़राब होंगे, फैमिली में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी और कदम कदम पर आपको नाकामियाँ मिलेंगी और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर फ़िश उल्टी होगी तो उस उल्टी फ़िश को हमने कितने ध्यान से रीड करना है, ये चीज़ें ज़ाहिर है इंसान को एक्सपीरियंस से आती हैं। जो जो आप मेहनत करते हैं, जितना आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा होता चला जाता है, इतना आपका इल्म पामिस्ट्री पे अबूर बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने अंदर एक ज़ोक शौक़ पैदा करना पड़ेगा। किसी भी काम के साथ आप इश्क करेंगे तो तब आप उस काम को सीख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़ नई बातें आपके लिए लेके आ रहा हूँ, नई नई इन्फॉर्मेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे पामिस्ट बन सकें। और जितना मैं डीपली इल्म पामिस्ट्री को मैंने सीखा हुआ है, वही नॉलेज मैं आपको भी आगे दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है ना वो जल्दी आप इस इल्म पामिस्ट्री को ख़ुद आप सीख लेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें तो फिर आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खाने वाली कुंडली भी बनेगी और आपकी फुल डिटेल में रीडिंग भी की जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।